वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदो मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हज़रात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने ये अल्फाज अपनी जुबान से निकाले थे, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अमरोल अदा किया। और अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगों की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया तो अंग्रेजों ने कहा था, दमदमी में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमी में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जफर ने जो जवाब दिया था वो ये था, गाजियों में पूरेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में पूरेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तैग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हर तरफ से आपको मुबारकबाद दी जा रही है और देश का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में असल देशभक्त वो है जहाँ पर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असल देशभक्त ये जहाँ पर रुश्वत दिए बगैर अपनी जिम्मेदारी को समझता है। असल देशभक्त ये जहाँ पर मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी आपस में मिलजुल कर देश के लिए परचम का प्रचार करें। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में हिंदू भी पैदा हुए, मुसलमान भी पैदा हुए, सिख भी पैदा हुए, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मजाहिब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और उसका डंका पूरे देश तक गूंजेगा। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए